हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चल रहा था एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए उस प्रॉब्लम हमने सोल्व की थी, उससे आगे हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that the height is equal to the diameter of base। देखिए क्या कह रहा है आपसे, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, जिसका आपको सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया आपको गिवन दे रखा है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम, इज सच दैट, इस प्रकार, द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, की जो सिलेंडर की हाइट है वो इक्वल है किसके, डायमीटर ऑफ बेस, मीन्स आपको लाना है h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r आपको प्रूव करना है कि हाइट है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द बेस के। और क्या दे रखा है आपको, सरफेस गिवन है, और वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है आपको, मैक्सिमम। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सिलेंडर आपके पास ये, तो सिलेंडर में क्या होता है, एक तो आपके पास रेडियस हो गया और एक क्या हो गई आपके पास, हाइट हो गई। तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, r रेडियस और h हाइट। लेट r and h be the radius and height of cylinder, रेडियस और हाइट। अब आपको सबसे पहले गिवन है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को हम डिनोट कर लेते हैं S से। लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। S जब आपके पास सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। देखिए आपको रिलेशन निकालनी है एच और आर में, एच इक्वल टू 2r। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो एच की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आर की। तो यहाँ से एच की वैल्यू सीधी निकल रही है, आर की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो एच इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, देखिए यहाँ से 2 पाई आर एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर, और h की वैल्यू आ गई s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई h की, ये नंबर 1 दे दिया मैंने। देखिए यहाँ से आपको सरफेस एरिया गिवन था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और वहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी, h की। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है आपको, मैक्सिमम प्रूव करना है। तो वॉल्यूम को डिनोट कर लेते हैं हम v से। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन v इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच।
सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, वी इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और एच की वैल्यू हमने फाइंड की थी, एच की नंबर 1 से क्या था, एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, और यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, एच की जगह वैल्यू रख दी एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर। देखिए पाई आर से पाई आर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एक आर बच गया आपके पास, यहाँ से आर बच गया, और अपॉन में क्या बच गया 2, तो यहाँ से आ गया एस आर अपॉन 2 माइनस आर बच गया था, यहाँ से अपॉन में 2 बच गया था, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डीवी अपॉन में डी आर इक्वल टू, देखिए एस आर का क्या आ जाएगा आपके पास, आर का क्या हो गया 1 एस बाई 2 माइनस एस बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब का पावर पहले आएगी 3 पाई आर स्क्वेयर, 3 पाई आर स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट यहीं कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर, देखिए क्या आ गया डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वेयर इक्वल टू एस बाई टू, एस बाई टू आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया 0 हो गया, और माइनस आर स्क्वेयर का क्या आएगा 2 पहले आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 6 पाई आर, माइनस 6 पाई आर। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप बता रखा है, नाउ डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी आर इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करेंगे, 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। देखिए डी वी बाई डी आर आपके पास आया था एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम आर की, एस बाई 2 इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वेयर, और यहां से आपके पास आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई एस अपॉन में 6 पाई, एस अपॉन में 6 पाई, और आर की वैल्यू आ गई रूट एस अपॉन में 6 पाई। आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रूट एस अपॉन में 6 पाई, एट नाउ एट आर इक्वल टू रूट एस अपॉन में 6 पाई डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वेयर। देखिए डी टू वी बाई डी आर स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास थी माइनस 6 पाई आर, माइनस 6 पाई आर, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई है माइनस 6 पाई और रूट एस अपॉन में 6 पाई। तो ये क्या है आपके पास 0 से छोटी वैल्यू है, और अगर आपके पास ये वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा, दस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is maximum, volume of cylinder is maximum when r equal to root s upon में 6 पाई। ओके, अब आपको रिलेशन निकालनी है, आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। नाउ आपके पास h की वैल्यू थी, h की वैल्यू हमने फाइंड की थी, h इक्वल टू आपके पास आया था s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर
एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर। ये वैल्यू आई थी आपके पास एच की, एच इक्वल टू, या फिर आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या था आपके पास, एस अपॉन में 6 पाई। यहां से आर एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप सीधा यहां भी वैल्यू रख सकते हैं, एच इक्वल टू आर स्क्वेयर इक्वल टू रूट एस अपॉन में एस अपॉन में 6 पाई, एस अपॉन में 6 पाई। तो यहां से देखिए एच आपके पास क्या है, एच इक्वल टू क्या था आपके पास, एच था एस माइनस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर। देखिए एस की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, एस की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां से हम फाइंड करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एस इक्वल टू एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर, 6 पाई आर स्क्वेयर। तो यहां से आ गया 6 पाई आर स्क्वेयर माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर, कितना आ गया आपके पास, 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, क्या कि रेड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। देन क्या लिख सकते हैं आप यहां से, हंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम ऑफ सिलेंडर is maximum when height of cylinder is equal to diameter of base। ओके, कुछ नहीं करना, एक चीज आपको गिवन है, वहां से हमने क्या इसकी वैल्यू फाइंड की, एच की वैल्यू फाइंड की, फिर वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, उसका डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से हमने मैक्सिमम वैल्यू प्रूव कर दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है of all the closed cylindrical can of given volume, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको गिवन है, of all closed cylinder of given volume, of given वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशन find the dimension of the can of the cylinder which has minimum surface area, which has minimum surface area। एरिया देखिए
सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया दे रखा था और वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना था। इसमें क्या कह रहा है कि आपको वॉल्यूम तो गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और मिनिमम किसको दिखाना है, सरफेस एरिया को। देखिए वही आर और एच मान लेते हैं, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, अब आपको वॉल्यूम गिवन है, लेट वी बी द, वॉल्यूम आपको दे रखा है और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट वी बी द वॉल्यूम सिलेंडर और वी आपके पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कौन सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू 100। यहां से एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितना आ गया, 100 अपॉन में पाई आर स्क्वेयर, 100 अपॉन में पाई आर स्क्वेयर। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, एच की। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया को क्या दिखाना है आपको, मिनिमम दिखाना है। सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम। तो मान लेते हैं यहां से लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन एस इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा था इसका फॉर्मूला क्या था सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर, और हमने वैल्यू फाइंड कर ली है एच की। तो एच की वैल्यू यहां पर क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई आर, और एच की वैल्यू कितनी थी, 100 अपॉन में पाई आर स्क्वेयर, 100 अपॉन में पाई आर स्क्वेयर एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। अब यहां से देखिए एस इक्वल टू क्या आ गया, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, ये आ गया 200 अपॉन में आर, 200 अपॉन में आर प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर, 200 अपॉन में आर प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। देखिए डी एस अपॉन में डी आर, यहां से देखिए 1 अपॉन आर का क्या होगा, -1 अपॉन आर स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर का क्या होगा 2r, ये आ जाएगा 4 पाई आर। तो यहीं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोबारा, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर, d2s डी आर स्क्वेयर। देखिए क्या आ गया आपके पास, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसको, आर स्क्वेयर का 1 अपॉन आर स्क्वेयर मीन्स क्या हो गया, आर की पावर -2, और पावर पहले आएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी 1 अपॉन आर स्क्वेयर का आएगा -2 अपॉन आर क्यूब, -2 अपॉन आर क्यूब। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 अपॉन में आर क्यूब प्लस में इसका आ गया 4 पाई। अब क्या करेंगे, नाउ डी एस अपॉन में डी आर इक्वल टू 0, डी एस बाई डी आर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और डी एस बाई डी आर आपके पास आया था -200 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस में 4 पाई आर इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ गया आपके पास, 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपॉन में आर स्क्वेयर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई में ले जाइए, आर क्यूब 4 से कैंसिल हो गया, ये 50 पे, ये आ गया 50 अपॉन में पाई, 50 अपॉन में पाई, और आर की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास,
आर इक्वल टू आ गया 50/पाई और इसकी पावर कितनी हो गई 1/3। 50/पाई इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर इस आर की वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होगा मिनिमम, जीरो से बड़ी आती है, जीरो से छोटी आती है तो मैक्सिमम। एट आर इक्वल टू 50/पाई इसकी पावर 1/3 d2s अपॉन में dr² इक्वल टू, देखिए आपके पास डबल डेरिवेटिव आपके पास था 400/r³ और +4 पाई। अब r की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 50/पाई, तो यहां से आ गया 400 में r का क्यूब। अब r का क्यूब कितना आएगा 50/पाई। r का क्यूब क्या आ जाएगा 50/पाई। r की वैल्यू 1/3 इसकी पावर, और इस पूरे की पावर कितनी है क्यूब। +4 पाई। और आपको पता है कि ये वैल्यू है क्या, ये ज़ीरो से बड़ी है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपके पास क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास ये वैल्यू किससे बड़ी आ गई, जीरो से बड़ी आ गई। मार्कर नहीं चल रहा। 4 पाई ग्रेटर देन जीरो, और जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा मिनिमम। क्या होगा मिनिमम होगा कब, जब आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर की वैल्यू कितनी थी 50/पाई की पावर 1/3। आपको डायमेंशन फाइंड करनी है तो आर तो आपके पास आ गया, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एच की। व्हेन आर इक्वल टू व्हेन आर इक्वल टू 50/पाई और 1/3 50/पाई की पावर 1/3 एच इक्वल टू, देखिए एच क्या आएगा, एच आपके पास था, एच की वैल्यू थी 100/पाई r², r²। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे 100/पाई r²। आर आपके पास ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 50/पाई और इसका स्क्वायर पावर 1/3 स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी होगी 2π/3, 2π/3 होगी। देखिए यहाँ से आर आपके पास था 50/पाई की पावर 1/3। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 100 को आप क्या लिख सकते हो 50 × 2, 50 × 2। अपॉन में पाई, पाई की पावर देखिए कितनी है, यहाँ 1 है और ये 2/3, 1 - 1/3 यानी कितनी आ जाएगी -2/3
पाई की पावर 1 माइनस 2/3 h इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में पाई की पावर 1 माइनस 2/3 और इनटू में 50 की पावर 2/3। देखिए यहाँ से देखिए 2 इंटू में 50 की पावर कितना आ गया 2 इंटू में 50 की पावर 1 माइनस 2/3 अपॉन में पाई की पावर 1/3 और ये आ गया आपके पास 2 इंटू में 50 की पावर भी कितनी आ गई 1/3 और पाई की पावर भी कितनी आ गई 1/3। तो 50 की पावर 1/3 अपॉन में पाई की पावर 1/3, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू में 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर दी, इसकी डायमेंशन फाइंड कर दी। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, देन द सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन r इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी आई थी 50 ऑन पाई की पावर 1/3 एंड h इक्वल टू 2 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ओके, तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉब्लम 2-4 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।